जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कान राज को करन मन करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेत मंगलमय सुख सार। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार चैतन्य समयसार को मिथ्यात्व रूप अध्यवसान भावों से अलिप्त सिद्ध करता है। अध्यवसान रूप भाव आत्मा के मिथ्यात्व के सूचक है। फिर वह मिथ्यात्व स्वयं हो या फिर वह अनंतानुबंधी राग द्वेष हो या फिर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हो या फिर एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि, इन चार प्रकार रूप मिथ्या बुद्धि हो। भगवान आत्मा इन समस्त प्रकार की विपरीत मान्यताओं से और अज्ञान भावों से अलिप्त है। जब स्व संवेदन प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अनुभूति के काल में वह मिथ्यात्व का तो अभाव हो गया है। तो सबसे पहला अपूर्व चमत्कार यह होता है कि जिन भावों स्वरूप मैंने स्वयं को माना था, उन भावों की मृत्यु होने पर और स्वयं के जीवन का अनुभव होने पर यह श्रद्धा हो गई कि वे भाव मुझसे न्यारे थे, वरना उन भावों के मरने पर भी मेरा ये जीवंत अस्तित्व कैसे है। सार यह है
कि जैसे ही कपड़े में से मैल दूर हुआ और कपड़ा फटा नहीं, कपड़ा सफेद, उज्जवल और धवल रहा, वह ये बताता है कि वह मैल और कपड़ा ये दोनों एक नहीं है। यदि दोनों एक होते तो महल चले जाते ही कपड़ा फट जाना चाहिए था। तो जितने अंशों में वह जो मलिनता है वह मलिनता चली गई और फिर भी द्रव्य की सत्ता टिकी हुई रही। उस सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व का आश्रय लेना, हे चैतन्य परमात्मा, इस सत्ता स्वरूप का आश्रय लेने से अलिप्त दशा कैसे प्रकट होती है, यह कला आज हमें आचार्य कुंद कुंद देव समझा रहे हैं। अलिप्त दशा का अर्थ है कि ज्ञानी उनके साथ रहते हुए भी, देह और देह के संयोगों के साथ रहते हुए भी वे उनके साथ नहीं रहते। अंतर की अनुभूति कुछ और है और बाहर में उनकी क्रिया कुछ और है। यही कारण है कि ज्ञानियों को बाहर के क्रियाकांड के कारण पहचान पाना असंभव है। क्रियाओं से कैसे पहचानेंगे? धर्म का संबंध आत्मा के साथ है। इसलिए जिन्हें ज्ञानी की पहचान करनी है, उन्हें ज्ञानी के भीतर जाकर के ज्ञानी को नहीं देखना है, उन्हें स्वयं के भीतर जाकर के स्वयं के स्वरूप को देखना है, जिससे ज्ञानी से मुलाकात हो सके, ज्ञानी की पहचान हो सके। आचार्य कुंद कुंद देव उन समस्त विकृतियों को आत्मा से जुदी कहते हैं, क्योंकि वे विकृति छूट गई और सत्ता तो रह गई। जैसे सोना है तो सोने में कालीमा है, मैल है, मगर जैसे ही अग्नि में सोने को तपाया गया और मैल उसमें जल गया और सोना टिक कर रह गया, तो उस समय सोने का जो अस्तित्व है वह ये बताता है कि उसमें जो कालीमा थी, वह कालीमा ये शुद्ध तप्त सोने से बिल्कुल अलग थी। तभी तो जाकर के वह कालीमा जल गई और ये सोना टिक कर रह गया। कैंसर की गठान शरीर में हुई और डॉक्टर ने चाकू से उस गठान को काट करके अलग कर दिया और फिर भी व्यक्ति का जीवन चल रहा है। वो ये बताता है कि गठान से उसका जीवन नहीं था, क्योंकि गठान से जीवन होता तो जैसे सांसें रुक जाने से मृत्यु होती है, तो वो गठान के जाने से मृत्यु हो जाती, मगर बिना गठान का कोई व्यक्ति इस लोक में अपूर्ण नहीं माना जाता। ये बार बार ऐसा कह करके स्वयं की परिपूर्णता बताते हैं। और हमें अपने जीवन में कैसे घटित करना है कि जब भी कोई विकार के भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उस समय तो होश ही कहाँ है, क्रोध के काल में होश कहाँ है? तो उस समय क्रोध के काल में तो कुछ नहीं हो सकता, मगर वो क्रोध के काल में जो ज्ञान कार्य कर रहा है, वो जान रहा है, वह ज्ञान क्रोध समाप्त होने के बाद में भी यह जानता है कि अब क्रोध चला गया। तो जो जानने वाला ज्ञान है वह उत्पन्न होते हुए क्रोध से अलग है, क्योंकि क्रोध नहीं है मगर क्रोध का ज्ञान है। हमें आज ये भूतकाल के सभी विकार का ज्ञान है या नहीं? मुझे सुबह क्रोध आया था, शाम होने पर भी ये क्रोध को
भूले नहीं है, जानने में आ रहा है। माने क्रोध चला गया मगर क्रोध का ज्ञान नहीं गया। और ये तो हमारी बात है। केवली भगवान को तो पूर्व में जितने भी कषाय के भाव स्वयं के और अन्य के, वो सब ज्ञान में जानने में आते हैं। तो जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान उन विकारी भावों से अलग है, ऐसा फासला जानना चाहिए, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। इस प्रयोग से विभाव और स्वभाव के बीच भेद ज्ञान होता है। आचार्य कुंद देव उस ज्ञान पर ही जोर देकर ये अध्यवसान रूप भावों से मुनिराज को अलिप्त सिद्ध करते हुए ये 270वीं गाथा लिखते हैं। इस गाथा को हम पाठ करके आज आचार्य कुंद देव की अलिप्त दशा को समझते हैं। गाथा है 270। एदानि नथि जेसिम अजवसाणानि एव मादेनि ते असुहेण सुहेण व कम्मेण गुणीन लिप्पन्ति। ये अध्यवसान भाव व इस प्रकार के अन्य अध्यवसान भाव जिनके नहीं है, वे मुनिराज शुभ या अशुभ या शुभ कर्मों से लिप्त नहीं होते। ये अध्यवसान रूप भाव पिछले कुछ दिनों से अपनी ये चर्चा अध्यवसान रूप भावों के संबंध में चल रही है। ये अभी पूरा सार समझने के लिए अब तक जितनी भी बातें हमने समझी, उनमें 4 प्रकार की मिथ्या बुद्धि के साथ में ये अध्यवसान रूप भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उनका वर्णन किया है। इसे आपको याद रखने के लिए ये जो अध्यवसान रूप भाव और अन्य अध्यवसान रूप भाव, इन सबको 3 भागों में विभाजन करके याद रखना है, जो प्रकरण अपना हो चुका। पहली बात कि मैं परजीवों को मारता हूं, बचाता हूं, सुखी करता हूं और दुखी करता हूं, माने ये कर्तृत्व का भाव। ये पहला पॉइंट। मैं परजीवों को मारता हूं, बचाता हूं, सुखी करता हूं और दुखी करता हूं। ये 4 बातें, 2-2 का जोड़ा है। मारना, बचाना और सुखी करना, दुखी करना। ये पहली बात। दूसरी बात है कि मैं नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव पर्याय रूप हूं। ये दूसरी बात। कल कहा था कि मैं मनुष्य, देव, नारकी और तिर्यंच का जो शरीर है, उस शरीर रूप अज्ञानी स्वयं को मानता है। ये दूसरा अध्यवसान रूप भाव। और तीसरा अध्यवसान रूप भाव है कि मैं धर्मादि द्रव्यों का करता हूं। कल जो तीसरी बात कही थी, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनकी बात थी, वो उन्हीं का विस्तार था। इसलिए आपने सुना होगा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कछु है याही का विस्तार। तो ये जो बाकी धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, उनका विवेचन जितना भी किया, वो सब, और जितने भी फिर कर्म के ग्रंथ, भेद प्रभेद जितने बताए, वो सब इन्हीं का विस्तार है। बात यह है
कि ये चारों प्रकार की मिथ्या बुद्धियों को यहां पर अध्यवसान रूप भाव कहे, और जितने अंशों में, ये तो मुनिराज को है ही नहीं, मुनिराज को ये तो है ही नहीं, मगर जितने अंशों में अब वह राग का भाव है, उन रागादि भावों से भी मुनिराज अलिप्त रहते हैं। जो कमल अब पानी में है ही नहीं, उस कमल को पानी से अलिप्त कहने का प्रयोजन क्या है? तो उसे दो प्रकार से कहा है। एक तो ये कि अब उसके और पानी आता ही नहीं है, इसलिए वो पानी से अलिप्त है। तो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो सिद्ध भगवान है और दूसरे है जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी। तो सिद्ध भगवान तो देह होने पर देहातीत ऐसा नहीं कह सकते, वो सम्यक दृष्टि के लिए है। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत। अब सिद्ध भगवान को तो देह ही नहीं है, फिर भी देहातीत दशा है, वो देह रहित दशा है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव की ये बात है कि सम्यक दृष्टि जीव को रागादि भाव नहीं है, माने रागादि भाव उनके पास में आते नहीं है, उनको चिपकते नहीं है। ये अध्यवसान रूप भाव ज्ञानियों से दूर रहते हैं, क्योंकि जहां जागृति है उस जागृति में कोई भी विकल्प आता नहीं। ज्ञान की अनुभूति होने पर ही इन भावों से अलग में चैतन्य 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 ऐसा अनुभव होगा, और वहां पर तुम उन्हें देख ही नहीं पाते कि ये राग और द्वेष के भाव कहाँ है। नाउ यू फील द कनेक्शन। जो ज्ञान है, ज्ञान है, उस ज्ञान से ज्ञान जानने में आया, ज्ञान से ज्ञान का अनुभव हुआ, और उस समय समस्त विकार के भाव से अलिप्तता प्रकट हुई। अलिप्तता माने वहां दृष्टि इतनी निर्मल हुई और अनुभूति का जोर इतना आया कि वहां ये विकल्प ही नहीं रहा। इसका भाव क्या है कि जैसे ये दीपक जल रहा है और उस दीपक की ज्योति के साथ साथ में वहां धुआं भी है, मगर जब मैं ज्योति से ज्योति, ज्योति से ज्योति देखने में मैं व्यस्त हूं, उस समय मुझे ये विकल्प नहीं आया कि यहां चारों ओर धुआं भी है, और धुआं है ये सत्य है, मगर मैं देखने में इतना व्यस्त हो गया था। किसको? मैं इसे देखने में व्यस्त हो गया था, ज्योति से ज्योति को देखने में व्यस्त हो गया था। मेरा ध्यान ही नहीं गया, वह दृष्टि अगोचर हो गया। तो जब मैं सूर्य की किरण से सूर्य को देखता हूं, टॉर्च से नहीं कि टॉर्च मैंने ली और सूर्य की ओर की और मैंने सूर्य को देखा, मैंने सूर्य की किरण से सूर्य को देखा, और ये विकल्प ही नहीं आया कि ये बादल है। बादलों का विकल्प नहीं, और बादल बने हैं, मगर मेरी रुचि बादल में नहीं थी, मेरी रुचि सूर्य में थी। तो सूर्य की किरणों से सूर्य को देखा। ये बात इतनी बलवान और इतनी रहस्यमयी है, उसके लिए तुम्हारा लेवल चाहिए, उसके लिए तुम्हारी वह दशा चाहिए। इस बात को पाने के लिए नहीं, इस दशा को पाने के लिए नहीं, जो मैं तुमसे कहता हूं, इस दशा को बुद्धि से समझने के लिए भी तुम्हारा निर्णय और निश्चय चाहिए। सिर्फ इसलिए रूटीन में तुम्हें समयसार सुनना है, ऐसा जीव ये नहीं कर सकता। ये तो उसके हृदय में जो दिन रात अंतर में चिंतन 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 में इतना लगा हुआ है कि उसके पास में अब ऐसा लगता है कि अब ये देह फट जाए, अब सहन नहीं होता, अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। ये स्वरूप कैसा होगा, ये चैतन्य स्वरूप कैसा होगा, ये जीव जो अंतर से समझ पाए। हे ज्ञान दीपक, ऐसा अंतर से जो स्वरूप, ये सूर्य की किरण से सूर्य को, और वहां नजर ऊपर थी, वो विकल्प ही नहीं आया, वो भाव ही नहीं आया
कि वहां पर और बादलों का विकल्प नहीं आया। बादल तो वहां थे ना, सूर्य को देखने गया तब बादल तो आकाश में थे, मगर वो भाव ही नहीं आया। मेरा रस था सूर्य को देखने में। और उसमें भी यदि तुम्हारा ये सुबह सुबह का नवकार्षी का समय हो या शाम का तुम्हारा समय हो, सूर्यास्त का समय हो, चौवियार का समय हो, अब रात्रि भोजन के त्यागी हो, और उस समय तुम्हें सिर्फ इतना विकल्प आया कि लाओ अभी भोजन करना है, तो सूर्य है या नहीं, क्योंकि हम रात्रि में भोजन नहीं करते। सूर्य का अस्त हो उसके बाद और सूर्य का उदय होने से पहले हम भोजन नहीं करते। यह हमारा संकल्प है, निश्चय है। घड़ी में देख करके नहीं, हम सूर्य को देख लेते हैं। हम सेकंड के हिसाब से नहीं चलते, हम सूर्य की किरणों से सूर्य को देख करके फिर निर्णय लेते। और गए फिर, और जैसे ही सूर्य देखने गए तो वहां ये विकल्प नहीं आया कि बादल वहां पर है, क्योंकि मेरा प्रयोजन कितना था कि अभी रात हो रही है, सूरज डूब रहा है, और मैं बादलों की गिनती करूं तो ये रस कौन पिएगा, ये भोजन कौन करेगा। तो वो विकल्प नहीं आता। ऐसे ही हे चैतन्य परमात्मा, जब तुझे पता चले कि अब ये जीवन की संध्या हो गई है, अब रात्रि का समय होने आ रहा है, अब ये चैतन्य अमृत के रस को पीना है, तो उस समय तू राग और द्वेष के बादलों को देखने मत बैठना। उस समय सीधा ज्ञान सत्ता मात्र चैतन्य को देख। और उसके लिए तुझे क्षयोपशम ज्ञान को, बुद्धि को नहीं दौड़ाना है, तुझे टॉर्च नहीं चालू करनी है, तुझे अपने ज्ञान का भीतर का विवेक, उस विवेक को खोलना है। धन्य भागी है वह जीव जो विवेक से सूर्य को देख लेता है। बाहर में हमने बहुत बार देख लिया, मगर ऐसा जब अनुभूति के काल में जीव देखता है तो उसे बादल ही नहीं दिखाई देते। कहां ये विकल्प आता है, बादलों का विकल्प। और बादलों का विकल्प न आए तो फिर भूमि का विकल्प तो बहुत दूर है, भूमि से तो अलिप्त है। ऐसा अलिप्त ये चैतन्य परमात्मा, ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं चैतन्य परमात्मा, ये देखते 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 ये विकल्प ही मर गया। तो वो दिखाई देता है, मगर दिखाई देने पर भी तुम यहां रस चखते हो। और दुनिया में तो ऐसा होता बहुत मुश्किल से होता है, क्योंकि हम भोजन करते हैं घर के भीतर और सूर्य होता है बाहर, जहां सूर्य की रोशनी तो पहुंचती मगर किरणें दिखाई नहीं देती, और सूर्य तो दिखाई नहीं देता। कुछ ही घर ऐसे होते हैं। मगर ये बात मुझे परसों शाम से ही विचार में चल रही है, और ये प्रकरण भी आया। मैं सूर्य को ही सूर्य को ही सूर्य को ही देखता था। एक ओर से रात हो रही है, मैं यूरोप से भारत की ओर आ रहा हूं, मेरे हाथ में सुखड़ी है, वह सुख स्वरूप है। वो सुख का विचार चला, हे ज्ञान दीपक, दीपक का डी और सुख डी, यही विचार चल रहा था। उसमें अमृत भरा था और पता ही नहीं चला उसमें अमृत भरा था, माने वो सुखड़ी का टुकड़ा है जो मैं जीभ पर ले रहा हूं। जैसे कंठ से अमृत जरता हो, ऐसे भले वो सुखड़ी का टुकड़ा वो तो पेट में गया और विष्ठा बन गया, मगर वो जो वाइब्रेशन है, वो वाइब्रेशन की महिमा है, कि वो बहाना है, उसकी महिमा है। कि आंखों से सूर्य देखता हूं, और सूर्य देखता हूं, सूर्य डूबता हुआ भी देखता हूं, विमान की खिड़की से सूर्य डूब रहा है ये देखता हूं, मगर खा भी रहा हूं, और सूर्य को बस देखता हूं। और बादल बीच में आते हैं, मगर बादल बीच में होने पर भी बादल का विकल्प नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं कौन से देश के ऊपर हूं, अभी ये विमान कहां पर है, ये भाव तो बिल्कुल नहीं आता। ये कौन सी पृथ्वी के ऊपर मैं हूं, ये भाव तो आता ही नहीं। क्योंकि जब हम सूर्य को देखते हैं तो पृथ्वी की ओर नीचे कौन देखते हैं, नीची नजर कौन करता है। लोक में भी कहते हैं कि नीची नजर मत करो, ये नीची नजर मत रखो।
ये क्या है? ऐसा ही है। चैतन्य स्वरूप जब दृष्टि में आता है तो ये देह की पृथ्वी है, ये मिट्टी है, और वह चैतन्य सूर्य, मैं चैतन्य सूर्य, मैं चैतन्य सूर्य, मैं चैतन्य सूर्य। ये 3 दिनों में जो भाव आए हैं, वह भाव मैंने आपको कहा यूक्रेन की गलियां है, वह तीर्थ बनी हुई है, वह तीर्थ है। वहां पर बम धड़ाके होते हो तो बम धड़ाके की उस जलती हुई आग में भी ये तुम्हें विचार यदि चलता रहे कि ये आग यही ज्ञान की ज्योति की तरह है और धुआं राख की तरह है, अलग अलग उस समय दिखाई दे। तुम कहां हो ये महत्वपूर्ण नहीं है, वहां कृपालु देव की कोई तस्वीर नहीं है। जितने शास्त्र है वे सारे के सारे शास्त्र तो वहीं पर ही खाली हो गए, क्योंकि पता ही नहीं था। 6 6 लाइब्रेरी, उतने शास्त्र भी लेकर के कौन गया? उनको यहां से और भेजना पड़ेगा, वो कुरियर करना पड़ेगा, मगर उनका जो वह भूमि तीर्थ बन जाती है उस जलती हुई आग में, वो धुएं से अलग और ऐसे ही ये राग के विकल्प से अलग। हे परम कृपालो देव, 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 हे परम कृपालो देव। तुम्हें तो अभी पता ही नहीं है, गुरु 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 तुम बोलते हो, पता नहीं है। अभी तो तुम्हें आगे की कतार में न बिठाया, 2 कतार पीछे बिठाया तो तीर की तरह तुम्हें चुभा। अभी तो तुम्हें खाली इतना ही, 4 लोगों के बीच में तुम्हारी वाह वाह न हुई और तुम्हें हृदय में चुभा। अभी तो कचरा इतना भरा पड़ा हुआ है, कृपालु देव की भक्ति कैसे करोगे? हे चैतन्य परमात्मा, तू ऐसा सरल और सहज हो जा। अहंकार को जितना अंदर में इकट्ठा करके रखा है, अहंकार को, उस अहंकार को पिघाल, तुझे स्वरूप की अनुभूति होगी। हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, मुझे तेरे पर लगता हुआ कलंक बर्दाश्त नहीं होता। ये मेरा हृदय जलता है कि इतने बरसों से तो ये चैतन्य की पुकार सुनकर के ये अनुभूति से क्यों वंचित रहा? ये सूर्य सामने दिख रहा है फिर भी बादलों को तू क्यों देखता है? विकल्पों में रस क्यों है? तुझे फासला क्यों नहीं दिखता? और ये विमान हल्का हल्का क्यों नहीं लगता? तुझे अपने पैर वहां पर टिके हुए क्यों नहीं दिखते? तुझे ये क्यों नहीं दिखता कि यहां पर कोई मिट्टी तो है ही नहीं? यहां तो आकाश में मैं हूं, यहां मिट्टी की स्पर्शना ही नहीं है। और नीचे कहां पर कौन सा देश है वो कहां दिखाई देता है? वो तो विमान की खिड़की के सामने टीवी है, उस टीवी की स्क्रीन पर देखो तो पता चलता है कि विमान अभी कौन सी भूमि के ऊपर है, नीचे कौन सा देश है। मगर उसे भी यदि बंद कर दो तो कोई विकल्प नहीं है, फिर मात्र सूर्य है, सूर्य दर्शन है और सुखड़ी का स्वाद है। और फिर वहां किसी का विकल्प नहीं है, वहां सुखड़ी देने वाले का विकल्प नहीं है, वही तो उनका उपकार है। वहां कृपालु देव का भी विकल्प नहीं रहेगा, जिन्होंने ये चैतन्य अमृत को परोसा है। सिर्फ सत्ता की अनुभूति, कोई ही विरल आ यही अनुभूति 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 अनुभूति। चैतन्य 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 चैतन्य। ऐसा चैतन्य चैतन्य चैतन्य। स्वरूप में अंतर में डुबकी लगी, स्वरूप में डुबकी लगी। हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 हो। ये ज्ञान, ज्ञान तो कितना गहरा भाव आ गया भगवान। यदि तेरे तेरे को ये बात छूती है तो ही समझना तेरे अंदर हृदय है। भले डॉक्टर के पास जाएगा तो वहां पर ईसीजी कराएगा, वहां डॉक्टर कहेंगे तेरे पास हृदय है, मगर वो चमड़ा होगा, हृदय नहीं है। हृदय तो वहां है जहां गुरु बसे है, जहां भक्ति बसी है। हे परम कृपालु देव, हे परम कृपालु देव,
यही आपकी भक्ति है। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार। अहो अहो श्री सद्गुरु। वहां कोई तीसरे को बीच में मत ला, तू और कृपालु देव। ऐसा जब भक्ति भाव आए ना तुझे, तब तुझे ये बात अहो भाव से भरी हुई लगेगी। ओ हो अहो अहो श्री सद्गुरु। अहो अहो श्री सद्गुरु। बिल्कुल सब कुछ छूट गया। मात्र ज्ञान का दर्शन होता है। हे ज्ञान दीपक, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, ये आचार्य कुंदकुन देव जो अलिप्त दशा के बारे में कहते हैं, ऐसा इसका भाव है। तुम्हारी समझ में आया? ये भाव, सूर्य का दर्शन हो तो बादल का विकल्प न हो और पृथ्वी का विकल्प न हो। बादल माने विकल्प, राग द्वेष के भाव, पृथ्वी माने शरीर और सूर्य माने चैतन्य परमात्मा। और सूर्य की किरण माने ज्ञान का जानना जानना। फिर किरण से ही सूर्य को देखा, ऐसे ही जानना हो रहा था, उससे ही भगवान आत्मा को देखा। और जैसे ही किरण से सूर्य को देखा कि दुनिया में फिर और कुछ भी नहीं देखा, और वहां सब बोझ उतर गया। इसलिए जब पर में जाते हैं तब बहुत बोझ है, अपने में आए तो बोझ नहीं है। कभी भी मेरा बैग एक हाथ से उठ ही नहीं सकता। जब मैं भारत से जाता हूं तो बैग में इतना वजन होता है, क्योंकि खाना भी होता है और शास्त्र भी होते हैं, तो बहुत वजन होता है। मगर जब वापिस आओ तो छोटी उंगली है, उस छोटी उंगली से तुम बैग उठा सकते हो। एक जोड़ी कपड़ा है बस अंदर, और कुछ भी नहीं। तो छोटी उंगली से हल्के हो गए, निर्भर हो गए, क्योंकि हम शास्त्र को कभी वापिस लेकर के नहीं आते। एक शास्त्र भी वापिस लेके नहीं आते, जो ले जाते हैं वहीं पर ही छोड़ देते। वापिस लेकर के क्या आना? समझ में आ रहा है? ऐसा अहोभाव, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव, हे कृपालु देव। और तुम कृपालु देव को नहीं मानते हो तो चिंता मत करना, तुम्हारा कोई और गुरु होगा। बात तो यह है कि जिन्होंने तत्व परोसा है, जिन्होंने तुम्हें परिचय करा दिया है, क्योंकि कृपालु देव करेगा तो कृपालु देव का अपमान करेगा। क्योंकि कृपालु देव यही तो मना कर रहे कि तू व्यक्ति को मत पकड़ना, तू तो तत्व दिया है, बस उन्हें ग्रहण कर। तत्व को ग्रहण करना, ऐसा चैतन्य स्वरूप। हे परम कृपालु देव, आपसे मैंने पाया, इसलिए ये भक्ति भाव आए बिना रहता नहीं। आपकी उस अलिप्त दशा को देख करके, अलिप्त दशा, इसलिए उनके बारे में कुछ भी नहीं। वो विचरे उदय प्रयोग की दशा कौन समझे? विचरे उदय प्रयोग, ओ। अलिप्तता का भाव यह है कि बादल से अलिप्त वह सूर्य अब दिखाई दे, तो वह जीव, ओ हो। वह जो सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, वह आंखों से दिखाई नहीं देता, और वह आमंत्रण भी नहीं देता। ये जो गाथा है, इसमें आमंत्रण नहीं देता, अर्थात कि ध्रुव न्यायक देव उन पर्यायों को अपने पास बुलाता नहीं कि आकर के तू मुझे जान और मेरी और दृष्टि कर। ये तो दृष्टि का जोर इतना है। आज तक
मुझे किसी ने कहा नहीं। वो सूर्य ये नहीं कहता कि तू विमान की खिड़की को खोल और मेरी ओर देख। अपने आप ही ये मुझे देखने का भाव आया। सूर्य ने कोई आमंत्रण नहीं दिया, क्योंकि मेरी खिड़की खुली है, बाकी की खिड़की बंद है। तो रस मेरा है, बाकी लोगों का नहीं है। असली बात यह है कि जब तुम न्यायक को देखते हो तो न्यायक को आमंत्रण देता हुआ नहीं देखते। न्यायक माने जो मात्र सत्ता स्वरूप है, ऐसा अद्भुत स्वरूप, इतना गहरा स्वरूप, इतना गहरा स्वरूप। जो मैं तुम्हें तत्व बता रहा हूं, इस तत्व की जो गहराई कह रहा हूं कि जो जानन पर्याय से ध्रुव न्यायक, ये बात में इतना दम है। यदि ये बात हर कोई नहीं समझ पाता, इसका अर्थ ये नहीं है क्योंकि ये हीरा है, हर किसी के पास ताकत नहीं है उसे खरीदने की। मैं तुम्हें वह बात करता ही नहीं हूं कि भाई भाई के बीच में झगड़ा होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या करना। इस दुनिया में बस तुम अपने चाचा को, अपने ताऊ को अपना रिश्तेदार मत समझना, अपने भाई को अपना रिश्तेदार मत समझना। ये कोई तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है। दुनिया पर किसी पर भरोसा कर लेना, अपने भाई पर मत करना, अपने चाचा पर मत करना, बहुत खतरनाक है। अपने ताऊ पर मत करना। अरे अपने बाप पर भरोसा मत करना, उनको रिश्तेदार मत समझना, दूर वाले को कर लेना, क्योंकि ये संसार में तुझे कहीं ना कहीं फंसा देंगे। ये तेरे ही घर में चार दीवार के अंदर रहने वाले लोग, उनकी ही माया तुझे फंसा देगी। इसलिए बच करके रहना। ऐसा प्रवचन मैं नहीं देता। वो काम सौंप दिया किसी और को कि सास बहू को कैसे रहना, देवरानी जेठानी को कैसे रहना। मैं तुम्हें वह कहता हूं जो निगोज से लेकर के आज तक हमने नहीं समझा था। और वही तत्व कोई हीरा, ओ हो, वो हीरा ही हीरे को समझ सकता है, और वही टिक सकता है, वही टिक सकता है सर्वस्व समर्पण से। जस्ट फील इट। हो उस तत्व के बल पर। हो इस ऐसा चैतन्य स्वरूप दिखाई ही नहीं देता है बादल। और बादलों को क्यों न देखना, बादलों में वह स्वभाव नहीं है। मेरी ये प्रतिज्ञा नहीं है कि आकाश में बादल होंगे तो मैं खाना खाऊंगा, बादल नहीं होंगे तो खाना नहीं खाऊंगा। मेरी ये प्रतिज्ञा नहीं है। मेरी प्रतिज्ञा है सूर्य होगा तो भोजन करूंगा, सूर्य नहीं होगा तो फिर मैं भोजन नहीं करूंगा। ये सूर्य पर पूरा जोर है, और सूर्य का इस सुख के साथ संबंध है। दीपक का सुख, दीपक का सुख, ये चिंतन तत्व विचार, ओ हो। ये तो विचार ऐसा चला था। ये दृष्टांत तुम्हें दिया है, क्योंकि ये दृष्टांत बोलना जरूरी है। जब भी कोई बात दृष्टांत के रूप में बोलता हूं, लोग उसका सिद्धांत समझ लेते हैं। तो फिर 10-10 घर से सुखड़ी आने लगती है कि सुखड़ी में सुख होगा, सुखड़ी से अनुभूति होती होगी। बात सुखड़ी में कुछ नहीं है, बात है तुम्हारे भीतर में तत्व विचार कैसा चलता है। कैसा भी विचार चलता है बस। मैं कहां यहां पर फंसा हूं, विकल्प में, विकल्प में, विकल्प में। मगर कृपालु देव की भक्ति, ओ हो, इसके बिना कभी नहीं होगा। गुरु की कृपा, गुरु गुरु की एक बार नजर तुम्हारे ऊपर पड़े, बस तुम्हारे भीतर में कनेक्शन शुरू हो गया। मगर वो गुरु तुम्हारा होना चाहिए, वो किताबों में किसी का नहीं। और सौभाग्य भाई का गुरु सौभाग्य भाई के काम में आएगा, मेरा गुरु मुझे काम में आएगा।
सौभाग्य भाई का गुरु अलग है, मेरा गुरु अलग है, नाम एक ही है श्रीमद राजचंद्र, मगर दोनों में अलग अलग है। दोनों अलग अलग है क्योंकि दोनों के हृदय में स्थान अलग अलग है, दोनों की भक्ति अलग अलग है, दोनों की श्रद्धा अलग अलग है। दोनों अपनी अपनी आंखों से परम कृपालु देव को देखते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, यू जस्ट फील द कनेक्शन, you just feel the connection, you just feel the connection, that is the connection। ऐसी भक्ति करो प्रभु। ओ ओ बस। और उस भक्ति में भी तुझे लगे कैसा भी तू, ओ भक्ति के भाव में भी बादलों से न्यारे ज्ञान का अनुभव करता है। अलिप्तता उसका नाम है कि अब जो अनुभव मुझे हो रहा है उस अनुभूति में दूसरा विकल्प नहीं आता है, ये अलिप्तता है। मुनिराज ज्ञान की मस्ती में ऐसे मस्त है, ओहो, ज्ञान की मस्ती में ऐसे मस्त है कि विकल्प ही नहीं आता है। ओहो हो। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, ओहो, ज्ञान मात्र का दर्शन होने पर विकल्प कहीं चले नहीं जाते, उसे साइड में भी नहीं करना है, उसे कुछ भी किए बिना हो उसका पूरा द्रव्य का भाव ग्रहण करना है। यह चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा, ओ हो यह चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा उसमें अभेद रूप होकर के अनुभव कर, फिर ये विकल्प थोड़ी आता है कितने बजे का सूर्य है। सूर्य कितने बजे का अब नहीं रहा है, सूर्य दिखाई दिया। और सूर्य की आंखों में आंखें डालकर, ऐसा आंखों में आंखें डालकर जैसे कोई बात करता हो, ऐसे सूर्य को देख, मगर कभी कभी आंखें बंद हो जाएगी, सूर्य को लंबे काल तक देख नहीं पाता। मगर यहां पर पर्याय ऐसी है जो न्यायक को देखती है, न्यायक को जानती है। मैं न्यायक हूं, 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 ऐसा जानती है। कांस्टेंट ये धारा चलती रहे। मुनिराज, विकल्प की खाई में गिरते नहीं हैं, अपने तत्व को वहां जाता हुआ देखते नहीं है। कहां? विकल्प में। विकल्प में वो ऐसी सत्ता को देखते हैं जैसे यहां पर ये दिखाई दिया कि कांच का गिलास नीचे गिर गया और फूट गया, मगर आकाश तो टिका रहा, वो नीचे नहीं गिरा, स्पेस मूव नहीं हुआ। गिलास तो मूव हो गया, मटका ऊपर था नीचे गिर गया, ठिकरे हो गए, मगर स्पेस वो नीचे नहीं गिरा। स्मशान में शरीर जल गया, उस शरीर की कोई निशानी नहीं है, शरीर की निशानी नहीं है, मगर अब वहां पर स्मशान में स्पेस नहीं जला, इतनी चिता जल गई, मगर चिता जलती है, कोई स्मशान थोड़ी जलता है। रोज रोज इतने मुर्दे जलते हैं, मुर्दे का जलना हो, मगर फिर भी मुर्दे जलते हैं ना, तो स्मशान नहीं जलता है। वो तुम्हें कल भी उधर ही, तुम्हें वो स्मशान वहीं पर ही दिखेगा, कहीं गया नहीं है। ऐसे ही तुम्हें ये पूरे विकल्प तो जाते हुए दिखाई देंगे और ज्ञान सत्ता टिकी हुई। थोड़ी देर के लिए तुम दिन में बैठो, ऐसे बैठते नहीं हो, बैठोगे तो पता चलेगा।
इसके लिए तो तुम्हें नित्य क्रम दिया था कि 5 मिनट बैठो। और कैसे प्रमादी हो गए तुम, देखना तुम्हारा मंत्र जाप होता था, तुम 15 मिनट तत्व विचार और चिंतन करने बैठते थे। ये प्रमाद तुम्हें कहां तक लेकर के आया है, समझ में आ रहा है? जो तुम्हारा नित्य क्रम का रिपोर्ट भेजने के लिए कहता था, तो तुम भेजते थे तो तुम्हारी नियमितता कैसे रहती थी? तुम्हें तो 4 बार कहा था, मुसलमान होते तो 5 बार नमाज पढ़ने को कहते, तुम्हें तो 1 बार कम कहा था, मगर तुम्हें वो मशीन की तरह लगा। तुम्हें माने जिनको लगा है उनको। थोड़ा समय निकालकर बैठते तो तुम्हें आज्ञा का पता भी चलता, कनेक्शन अंदर से रहता। रोज 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 ये चिंतन चलता है तो तुम्हें हर बार ऐसा लगेगा कि बस गिरता था और गिरते हुए अब बच गया, बेहोश हो रहा था और बेहोश को किसी ने फिर से जगा दिया, नींद आ रही थी और नींद आ रही थी और मैं ऐसे ही नीचे गिर रहा था कि तुरंत किसी ने मुझे उठा लिया। हे ज्ञान दीपक, इसलिए ये नित्य क्रम, इसलिए ये प्रयोग की जरूरत है। संकल्प ही कर ले, तुझे ज्यादा नहीं कहा, सिर्फ 20 मिनट कहा। सुबह उठ करके दोपहर में 12 बजे से पहले सिर्फ 5 मिनट एक जगह बैठ जा। तो ना कुछ सुन, तुझे सुनने का भी मना किया, सिर्फ 5 मिनट के लिए चिंतन कर, हु एम आई, बस। वहां कृपालु देव का भी चिंतन मत कर, मैं कौन हूं, बस इतना चिंतन कर। दिन में सिर्फ 4 बार 5-5 मिनट के लिए बैठ जा, इतना समय। यदि तुम जो सुनते हैं, जो नए ज्ञान दीपक है, नए साधक है, सुबह उठ करके दोपहर में 12 बजे से पहले 5 मिनट निकालो, फिर 5 से ज्यादा हो तो ठीक है, मगर कम से कम 5 मिनट बैठो। फिर 12 से 4 5 मिनट के लिए बैठो, फिर 4 से 8, और फिर 8 से सोने से पहले तक 5 मिनट। आज की डेट में कौन करता है नित्य क्रम? हाथ उठाओ तो। वाह, अभी भी नित्य क्रम करते, खाली रिपोर्ट नहीं भेजते। रिपोर्ट में क्या रखा है? सही बात है। और बाकी ये हाथ नहीं उठे वो लोग क्या कर रहे हैं? मंजीरे, तुम देखना, वो बाकी के टाइम में तुम्हारी वृत्तियों को देखना, तुम्हारा कितना पतन हुआ है ये देखना। गुरु की आज्ञा में, गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु की शरण में रह करके यदि तुम करो, क्योंकि उनके पीछे उनकी दृष्टि बहुत आगे की है, वो उस मार्ग से गुजर करके, अनुभव करके, वो स्वयं के अनुभव से तुम्हें कहते हैं, हे परम कृपालु देव, आपकी सभी आज्ञा शिरोधार्य है, अपनी ओर से कुछ नहीं। वहां पर वो शिरोधार्य है। अभी मैं एक एयरपोर्ट पर था, फ्रैंकफर्ट के, जर्मनी के एयरपोर्ट पर था। जब यहां से पोलैंड गया तो फ्रैंकफर्ट के एयरपोर्ट पर कोई जाएगा तो देखना, वहां पर ए गेट है, तो ए गेट का जो बोर्ड लगाया है वो बोर्ड ऐसा सीधा लगा है, और मैंने उस बोर्ड को देखा नहीं था, मगर वहां एयरपोर्ट का जो स्टाफ था, उस स्टाफ को मैंने पूछ लिया कि ये ए गेट किधर है, तो उसने ऐसा कहा इधर, और फिर मेरा ध्यान उधर चला गया तो एरो उधर था ऐसा, और ये कह रहा है ऐसा है। मैंने उसकी बात मानी नहीं, और मैं वहां गया सीधा, और पूरा सर्कल ऐसे दूर दूर गया तो वहीं पर ही पहुंचा, जो 4-5 कदम आगे जाता तो एक गेट था, कि जिस समय वो एरो लगाया था, वो जो निशान लगाया था, उस समय वहां पार्टीशन था, वो निकाल दिया है।
अब वो निकाल दिया और उस वजह से मेरी फ्लाइट चली जाती। घूम घूम करके कहां से मैं गया। आप देखना एक गेट में फ्रैंकफर्ट के। तो शास्त्र में सब लिखा है, मगर जब गुरु तुम्हें कहे तो उनकी नजर कुछ और है। वो कहते यहां से पार्टीशन हट गया है, तेरे लिए शॉर्टकट है। इसलिए मुझे बार बार यही याद आता है, मैं कितना भी गिरा हुआ हूं, नीचे गिरा हुआ हूं, मगर कृपालु देव आएंगे। कोई खाई में कैसे गिरा हो और क्रेन से कैसे उठाया जाता है, ऐसे ही तुझे यू तुझे क्रेन से उठाने के लिए यूक्रेन में ये कृपालु देव आए। तुझे उठाने के लिए ये क्रेन आया है। तो कितना भी गिरा हुआ हो तो चिंता क्यों करता है। कृपालु देव है न, हमारे साथ में कृपालु देव है न। પણ ત્યારે ખરેખર 1 મિનિટ માટે થઈને હું એ ગેટ ઉપર પહોંચ્યો પછી આમ ખાલી ડોકું કર્યું આમ કે આ તો અહીંયાથી મેં એને પૂછ્યું હતું थोड़ी बार पहला। ऐसा किया कि यहां से तो उसको पूछा था कि ये गेट किधर है और पूरी प्रदक्षिणा करा दी। तो बोर्ड चेंज करेंगे, बाद में करेंगे, मगर जब कोई और उसका पूरा ऑफिशियल उसका ड्रेस था, वहां पर उसका सिंबल भी लगा हुआ था, पक्का है कि भाई ये एयरपोर्ट का ही स्टाफ है। इसे कहते हैं श्रद्धा का अभाव। लिखे हुए पर ज्यादा श्रद्धा और जीवंत पर नहीं श्रद्धा। अभी ऐसी ही हालत है, जिंदा पर श्रद्धा नहीं है और लिखा हुआ जो है उसमें ही बस मान करके बैठ गए। तुम्हारे लिए शॉर्टकट है। तुम मुझे पूछो मोक्ष का मार्ग कहां है, मैं तुम्हें ऐसा भी नहीं कहूंगा पास में ही है कि इधर ही तू 4 कदम चल। मैं तुम्हें कहूंगा उधर ही ठहर जा, जहां तू है वहीं पर ही मोक्ष मार्ग है। तुझे तो उतना भी जाना नहीं है। सम्मेद शिखर गिरनार, सम्मेद शिखर गिरनार, ये सब तो किताबों में लिखा है। तुझे 4 कदम भी चलने को नहीं कहूंगा। मैं तो ये कहूंगा कि चलता है तो रुक जाना, ठहर जा तू। ठहरे हुए मैं ठहर गया, बस। और उसका मेरे साथ में कोई कनेक्शन नहीं था, मगर उसका देखा हुआ रास्ता था, उसने सिर्फ रास्ता दिखा दिया। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे साथ में मेरा कोई रिश्ता नहीं है। थोड़ी देर के बाद में हम अनजाने हो जाएंगे। ऐसा चैतन्य परमात्मा तत्व, बस। मुनिराज अलिप्त है क्योंकि उनका आत्मा भीतर से पलट गया, सम्यक तो रूप परिणमित हो गया। अब उनको बादल नहीं दिखाई देते, सूर्य ही सूर्य दिखाई देता है। हो। ये देखो, ये अध्यवसान भाव व इस प्रकार के अन्य अध्यवसान भाव जिनके नहीं हैं, वे मुनि शुभ या अशुभ कर्मों से लिप्त नहीं होते। यहां देखा ना, जब तक अंधापन है, मोतियाबिंद का अभी तक ऑपरेशन नहीं हुआ है, तब तक
दीवार से टकराने की संभावना है, दीवार से तब तक ही कोई टकराता है। एक बार आंख आ गई तो फिर किसी को पूछना नहीं पड़ेगा। दूर हो गया। बस ये मोतिया का ऑपरेशन करना है। चित्रकूट में गए थे ना, कितने हजारों लोगों की सर्जरी होती है चित्रकूट में, आंखों का ऑपरेशन। और गांव में एक टाइम की रोटी खरीदने की ताकत नहीं है, ऐसे ऐसे लोग वहां पर आकर के बिल्कुल फ्री में, सबका सबका फ्री में इलाज होता है। तो मुझे यही बात याद आती है, सचमुच बाहर में कोई इतनी सेवा करने वाला, उनकी हमें कितनी महिमा आती है। तो सदगुरु तो कुछ भी तुमसे नहीं मांगता, और वो तुम्हारी आंख का ऑपरेशन करता है। वो मोतिया का नहीं, मिथ्यात्व का ऑपरेशन करता है, कि जिससे तुम दीवार से टकरा न जाओ और दीवार से अलिप्त रहो, अलिप्त रहो। ऐसे ही जिसका मिथ्यात्व छूट गया है, ऐसे मुनिराज अब शुभ और अशुभ कर्मों से अलिप्त रहते हैं, क्योंकि जो भूल थी, जो कारण था, वो कारण ही दूर हो गया है। बस अपना व्यवहार निभाना, अपना अपना रिपोर्ट भेजना चालू कर दो, फिर से चालू कर दो, रिपोर्ट भेजना चालू कर दो। मैं सच कहता हूं आपको, और मैं ये भी कह देता हूं कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मगर तुम भेजना चालू कर दो। तुम तुम्हारा काम करो, मैं मेरा काम करूंगा। तुम्हारा काम भेजना, मेरा काम नहीं पढ़ना। और वो जो कनेक्शन होगा, उससे तेरा भी हित होगा। और मैं नहीं पढ़ूंगा तो अपने में रहूंगा, तो मेरा भी हित होगा। दैट इज द कनेक्शन। प्रत्येक जीव को अपना अपना व्यवहार निभाना चाहिए, मगर तुम्हारा व्यवहार बस व्यवहार। हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी 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 मुनिराज की भक्ति हमें आचार्य कुंद कुंद देव ने स्वरूप समझा कर की बताई है, कि तू ये स्वरूप समझ जो मुनिराज की अलिप्त दशा है। प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक 142 अंक है, 142 @फूलचंद शास्त्री.com। और परोक्ष ज्ञान दीपक 415 @फूलचंद शास्त्री.com। इस पर ईमेल करके अपने रिपोर्ट भेजिए। वहां सब रिपोर्ट मैंने पूरा असोर्ट करके रखे। और कभी कभी ऐसा मत समझना नहीं ही पढ़ूंगा, कभी मूड आया तो पढ़ भी लिया, इसलिए कुछ उल्टा सुल्टा मत लिखना, कि वो तो पढ़ने वाले नहीं, सब पता चल जाएगा। क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने रंगे हाथ पकड़ा हुआ है, जिन्होंने फरवरी महीने में 31 तारीख को पूरी साधना की है, ऐसा लिख करके भेजा है। फरवरी महीने की 31 तारीख को। इसके लिए पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जाएगा। इसके लिए कहता हूं कि बहुत सोच विचार करके, संभाल करके, सच्चे हृदय से तुम अपनी आत्म साधना करना। आप परमात्माओं का बहुत प्रेम और वात्सल्य मिला है। मैं ऋणी हूं आपके योग में रह करके। मैं ये नित्य क्रम नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे साथ सत्संग करने का, क्योंकि इसमें मेरा हित छुपा हुआ है। आप परमात्माओं को अनंत अनंत प्रणाम करता हूं, अनंत अनंत वंदन करता हूं। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार।
अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया आहो आहो उपकार, आहो आहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।